क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है क्योंकि ये जो मांग रहा है वो लास्ट टर्म से 20वां पद मांग रहा है, 20वां टर्म मांग रहा है। हम जितनी भी कहानी पढ़ी है वो शुरुआत से फर्स्ट टर्म से हमने 20 टर्म निकालना सीखा है, तो ये यहाँ से 20 टर्म मांग रहा है और हमने सीखा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 16 और क्वेश्चन नंबर 10 लगभग एक से, बस उसमें एक कंडीशन नहीं दी थी, इसमें एक कंडीशन दे दी। इसमें दे दिया है डिटरमाइन द ए पी हुज थर्ड टर्म दे दिया है, A3 दे दिया है कितना 16 और 7th टर्म एक्सीड द 5th टर्म बाई 12। सिंपल है। तो पहले यहाँ से एक इक्वेशन बना लेते हैं, तो इसको लिखेंगे अपन A1 + 2D = 16। तो इक्वेशन आ गई फर्स्ट। ये इसको थोड़ा सा रुको जरा, लैंग्वेज लिखो पहले। तो पहले मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म है नहीं ना इसमें, इस वजह से लिखना पड़ेगा लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी बी ए और लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन ए पी बी डी। अब लिखो बढ़िया तरीके से। अब बोला उसने फॉर थर्ड टर्म, खुद बोला, मैंने नहीं बोला। फॉर थर्ड टर्म कितना बोला इसने, A3 = 16, तो A1 + 2D = 16। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब दूसरी इक्वेशन समझो उसने बोला क्या है। दूसरी इक्वेशन बोला है 17 टर्म द एक्सीड्स द 5th टर्म। एक्सीड्स का मतलब बताया था मोर देन, तो 17 नहीं है, A7 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन A7 एक्सीड्स द 5th टर्म, मतलब ज़्यादा है किससे, 5th टर्म। तो कितना ज़्यादा है, 12 ज़्यादा है किससे, A5 से। तो A7 कितना हो गया, A1 + 6D। इस क्वेश्चन को मैंने जस्ट 5-10 क्वेश्चन बताया है, कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझाया था, बिल्कुल तरीके से, राम और श्याम का एग्जाम्पल लेकर के। 12 A5 कितना होगा, A1 + 4D। A1 से A1 कैंसिल आउट, 6D के पास आया 4D, 12 उधर ही रहने दो। तो 2D = कितना हो गया 12, देन D = कितना हो गया 6। अब AP निकालनी है, A1 A2 निकालने हैं, तो पहले ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन को जल्दी क्यों कर रहा हूँ या आपको जल्दी क्यों लग रही है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 में बिल्कुल इसी की तरह बात की गई थी, बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट था, बस और कुछ था ही नहीं उसमें। इस वजह से आपको ये जल्दी लग रही होगी। इधर गया जल्ला नहीं, जल्दी 16। तो A1 + 12 16, देन A1 = 4। ये आ गया आपका फर्स्ट टर्म। AP निकलवाया है तो A1 A2 निकालो और A3 भी निकाल दो। A2 कितना हो जाएगा, A1 + D, A2 हो जाएगा, A1 कितना है 4 + 6, A2 कितना है 10, A3 कितना हो जाएगा, A1 + 2D, A1 कितना है 4 + 2 × 6, तो A3 हो जाएगा 4 6 2 = 12 + 4 16। तो आपकी API 4 10 16 डट। लास्ट नहीं निकालना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ AP निकालना, 3 टर्म निकाला। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है, बिल्कुल तरीके से है। तो ये क्वेश्चन पे भी क्या डाल लेना बेटा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि वही लार्ज अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से इसको उतारेंगे। कहीं भी दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में या जो ईमेल ID दी है उसके थ्रू आप हमें कांटेक्ट करके अपने दिक्कत को दूर करेंगे, फटाफट से उतारें। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 253। अब ये क्वेश्चन में मज़ा आने वाला है क्योंकि ये जो मांग रहा है वो लास्ट टर्म से 20वां पद मांग रहा है, 20वां टर्म मांग रहा है। हम जितनी भी कहानी पढ़ी है वो शुरुआत से फर्स्ट टर्म से हमने 20 टर्म निकालना सीखा है, तो ये यहाँ से 20 टर्म मांग रहा है और हमने सीखा यहाँ से। तो ये हमारे क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके अपोजिट काम कर रहा है। तो अपन तरीके से समझेंगे, डिफरेंट क्वेश्चन है, इसमें वैरायटी है। तो डाल लो भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्यूशन पहले तो। अब जब वो पीछे से मांग रहा है 20 टर्म्स, किससे मांग रहा है, लास्ट टर्म, तो इस AP को मैं रिवर्स कर देता हूँ। क्यों ज़रूरत पड़ी रिवर्स करने की, क्योंकि वो लास्ट टर्म से कहानी मांग रहा है। तो 253
अब जहाँ जो था पहले ए एन जो था लास्ट टर्म था, वो अब यहाँ जा कर के क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। और जहाँ पर जो ए था वो लास्ट टर्म मतलब इन रिवर्सिंग ऑर्डर में जा कर के वो क्या बन जाएगा, लास्ट टर्म बन जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आती है A2 कैसे निकलेगा, A2 A3 कैसे निकलेगा। ए तो हमारा 253 हो गया और लास्ट टर्म हमारा 3 हो गया, तो ये कैसे निकलेगा। इसको निकालने के लिए हमें थोड़ा कॉन्सेप्चुअल तरीके से बात करनी पड़ेगी। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बात करनी पड़ेगी। यहाँ देखो जरा +5 हो रहा है, ऐसे ही +5 हो रहा है। तो जब हम शुरुआत से बात कर रहे थे तो कहानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रही है, छोटे से बड़ा। कहाँ से 3 से 253 की तरफ जा रहे हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, +5 ऐड कर रहे हैं। लेकिन हम जब बात कर रहे हैं रिवर्सिंग ऑर्डर की, मतलब 253 से 3 की तरफ, तो यहाँ कहानी चल रही है डिक्रीजिंग ऑर्डर की। कैसे चल रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। अब कितना डिक्रीजिंग ऑर्डर होगा, जितना इंक्रीजिंग ऑर्डर हुआ। कितना हुआ डिक्रीजिंग, +5। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर कितना होगा, -5। तो A2 कौन हो जाएगा, 248, -5 कम करते जाओ 243। ऐसी डॉट 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 कहाँ तक चलेगी, यानी 3 तक। बात समझ में आ गया, रिवर्सिंग ऑर्डर बिल्कुल तरीके से आपको समझ में आया होगा। तो हमारा A कौन हो गया 253, A2 कौन हो गया 248। A2 निकालने में कोई दिक्कत नहीं, A3 243। जितना आगे प्लस होता जा रहा है ना, उतना लास्ट टर्म में माइनस कर दो, बस ख़त्म कहानी। आपका रिवर्सिंग ऑर्डर की AP आ जाएगी पूरी तरीके से। तो D कितना आपका आया, A2 माइनस A1। तो 248 माइनस 253 माइनस के 5 आ गया आपका D, कॉमन डिफरेंस माइनस के 5। चूँकि हमें 20 टर्म निकाला है तो फटाफट से फॉर 20 टर्म निकालेंगे। फॉर 20th टर्म A20 इज इक्वल टू A1 प्लस 19D। A20 निकालना है, A1 आपका कौन है भैया 253, उसको भूल जाओ, पुरानी वाली AP को इसको भूल जाओ, इसका कोई यूज़ नहीं है। जो हमारी दूसरी AP आ गई, प्लस 19 माइनस के 5, तो ये हो जाएगा 253 माइनस के 95, ये हो जाएगा 148। A20 कितना आ गया, 148 आ गया। एक बार चेक कर लेते, 253 में से 95 गए, 148 आ गया। तो अच्छा क्वेश्चन है। जब भी लास्ट टर्म बोलेगा आपको क्या बनानी है, AP बनानी है रिवर्स वाली। जो उसका लास्ट जो AP दी गया है क्वेश्चन में, उसका जो लास्ट है वो A हो जाएगा, और जो उसका A दिया है वो AN हो जाएगा। अब पता कैसे लगाएंगे, सीरीज़ सिंपल देखेंगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ जितना +5 हो रहा है उतना ही आप इसमें माइनस कर दो, सिंपल। तो क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो फटाफट से इसको उतारें। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 18 और एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चनों में थोड़ी सी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन जब वो एक्सरसाइज 5.3 सीखोगे तब इस क्वेश्चन में बताएंगे इस क्वेश्चन में लड़ाई क्यों होती है, अपवाद क्यों होते हैं, विवाद क्यों होते हैं। अपवाद तो नहीं, विवाद होते हैं। तो क्यों होते हैं क्वेश्चन नंबर 18 और एक्सरसाइज 5.3 के कुछ क्वेश्चनों में विवाद देख लेते हैं, कन्फ्यूज़न होता है। तो सम ऑफ 4th टर्म एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज़ 24 एंड सम ऑफ 6th टर्म एंड 10th टर्म इज़ 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एन AP। तो इसके लिए हमें पहले अपन मान लेते हैं, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP VA, उसको क्या मान लेते हैं A, और लेट द, दो इक्वेशन बनेंगे, ये तो आप भी समझ गए होंगे। कॉमन डिफरेंस ऑफ एन AP BD। अब फर्स्ट कंडीशन में क्या बोला उसने, फर्स्ट कंडीशन में बोला है कि सम करना है। किसका सम करना है, A4th का, A4th और A8th का सम करना है। उसने बोला ना 4th टर्म मतलब A4, 8th मतलब A8, दोनों का सम करके कितना लिखना है 24। तो A4 कितना है A1 प्लस 3D, और A8 कितना है A1 प्लस 7D इज इक्वल टू 24। A1 2A1, 3D प्लस 7D 10D इज इक्वल टू 24। 2 से डिवाइड दे दो पूरी इक्वेशन में सिंप्लीफाई करने के लिए। A1 प्लस 5D इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 2। क्वेश्चन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड कंडीशन में मांग रहा है दोनों एक और का सम मांग रहा है, दोनों सम और भी हैं,
दो सम और भी हैं, तो 6 टर्म और 10th टर्म A6 प्लस A10 किसके इक्वल है, फटाफट से बताओ किसके इक्वल है, 44 के इक्वल है। तो A6 कितना हो गया A1 प्लस 5D, A10 कितना हो गया A1 प्लस 9D इजिकल टू 44, A1 2A1 5 5 9 और 5 14D इजिकल टू 44, अगेन 2 से डिवाइड दे दो, A1 प्लस 7D इक्वल टू 22, इक्वेशन नंबर सेकंड लिख देना डिवाइड बाई 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तो सॉल्व करने का मेथड वही है, एलिमिनेशन मेथड नहीं आता है तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डली हुई है, तो जाकर चेक करो। तो दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। मेरे हिसाब से जो बच्चा चैप्टर 5 कर रहा है वो थर्ड तो करके ही आया होगा, तो थर्ड में ऐसी कहानी बताई गई है। तो A1 प्लस 7D इजिकल टू 22 और A1 प्लस 5D इजिकल टू 12। नहीं आता तो कोई शर्मने की बात नहीं है, ये तो भैया कॉन्सेप्ट आने चाहिए। सब्ट्रैक्शन कब होता है, एडिशन कब होता है इक्वेशन में। तो 5D हो जाएगा ये 2D, ये 10D, D आपका हो गया 5। पहले A निकाल लो तो ये वाली वैल्यू पुट कर दो, D आ गया मतलब क्वेश्चन पूरा हो गया, तो पुट कर दो वैल्यू फर्स्ट में, पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो हो जाएगा ये A1 प्लस 5 इंटू 5 इजिकल टू 12। A1 हो गया आपका प्लस 25 इजिकल टू 12, देन A1 हो गया 12 माइनस 25, देन A1 हो गया आपका फटाफट से बताओ माइनस के 13, A1 माइनस का 13 हो गया, 13। अब 13 हो गया तो उसे AP निकालना, कितना निकालना उसे AP, उसने कहा है फाइंड फर्स्ट 3 टर्म, तो 3 टर्म निकालने हैं, तो A2 और निकाल लो, A2 हो जाएगा A1 प्लस D, A1 कितना माइनस के 13 प्लस के 5, ये हो जाएगा A2 आपका माइनस के 8। ऐसी A3 निकाल लो, A3 आएगा A1 प्लस 2D, A1 प्लस 2D, तो A1 कितना है फटाफट से बताओ, A1 माइनस के 13 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 5, तो ये हो गया A3 इज इक्वल टू माइनस के 13 प्लस के 10, देन इट इज़ माइनस के 3। तो आपकी AP आई 3 टर्म आपकी आई, पहले आया 13, फिर आपका आया माइनस का 8, फिर आया माइनस का 3, ऐसी डॉट डॉट कहानी चल रही है। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, तो फटाफट से इसको उतारेंगे हम। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19। सुबा राव स्टार्ट वर्क इन 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of 200 each year. In which year did his income reach 7,000? एक सुबाराव है कोई पर्सन, वो अपनी जॉब करने गया 1995 में, उसे एनुअल सैलरी मिलती थी शुरुआत में। सबसे पहले जॉब उसने कब करी, 1995 में करी थी, तो उसे शुरुआत में सबसे जो रुपए मिले थे वो 5,000 मिले और 200 रुपये बढ़ते गए, मतलब सिंपल आगे जो मिलेगा उसको वो कितना मिलेगा 5,200, ऐसे ही आगे कितना मिलेगा 5,400। तो आप समझ गए होगे आपके साथ क्या हो रहा है, मतलब ए तो आपका 5,000 हो गया और डी आपका 200 हो गया। अब उसने पूछा इन विच ईयर हिज इनकम रीच 7,000, कौन सी ईयर होगी कि उसकी जो इनकम है वो 7,000 के पार पहुंच जाएगी। तो सिंपल इन विच ईयर पूछा है तो एन की वैल्यू निकाल ली, कौन सी भी ईयर में उसकी जो सालाना सैलरी है वो कितनी हो जाएगी 7,000, और 7,000 दिया वो अपन को क्या दिया है ए एन दिया है। 1995 कुछ नहीं दिया है, ये ध्यान रखना, ओके जी। 1995 कुछ नहीं दिया है, इतनी पक्की तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो आपके सामने क्या बनी ए पी 5,000, या आप इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से लिखने की कोशिश करेंगे। लेट द, अब इसको मैं हटा देता हूँ, लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी वी ए और लेट द कॉमन डिफरेंस
ये चेक नहीं करवाएगा कि AP है नहीं है, AP खुद देगा वो। ऑफ एन AP चेक करवाता तो आप आराम से चेक कर लेना, D की वैल्यू देगा वो, D की वैल्यू के लिए चेक कर। तो आपका A कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5000, D आपका 200, क्योंकि 200 रुपये जो है वो पर ईयर बढ़ रहे हैं। तो आपका AN कौन हो गया 7000। तो आपकी AP क्या हुई, AP हुई 5000, 5200 डॉट डॉट करके 7000। सिंपल N की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि उसने पूछा इन विच ईयर, तो N की वैल्यू निकालनी है। तो लगाएंगे फॉर nth टर्म AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना आपका 7000, A1 कितना आपका 5000, N माइनस 1 इंटू 200। ये इधर हो गया माइनस करके 2000 आ गया, 7000 माइनस 5000 माइनस हुआ अपॉन 200, ये कैंसिल हो गया। अरे ये कहाँ से कैंसिल हो गया, N माइनस 1, ये कैंसिल हो गया 10 बार। तो ये हो गया बेटा N माइनस 1 इज इक्वल टू 10, देन N इज इक्वल टू 11, यानी 11 साल, 11वीं साल में उसकी जो सालाना आय है वो कितनी हो जाएगी, 7000 हो जाएगी। इसको मैं निकाल के भी दिखा दे रहा हूँ, A11 निकाल लो आप। क्या निकाल लो, A11, तो A1 प्लस 10D, गला बैठ गया पूरा। A1 कितना है 5000 प्लस 10 इंटू 200, तो ये हो गया 5000 प्लस 2000, चिल्ला के बोल दोगे 7000। तो 11वीं साल में उसकी जो आय है सालाना वो 7000 हो जाएगी। फटाफट से उतारेंगे। तो आइए देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 20। रामकली सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक, मतलब पहले वीक में उसने 5 रुपये बचाए। देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग 1.75, मतलब 1.75 बढ़ाती गई वो अपनी सेविंग। तो आपका D जो हो गया वो 1.75 हो गया। सिंपल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग काम करना। पहले आप लिख देना लेट A, फर्स्ट टर्म भी A और कॉमन डिफरेंस भी D। तो आपका A कौन हो जाएगा वो आप जरूर लिख देना, A आपका 5 हो गया, D आपका 1.75 हो गया। अब ये क्या कह रहा है, इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, मतलब AN आपको कितना दे दिया 20.75, और N की वैल्यू निकालो फटाफट। देखते हैं फॉर nth टर्म AN इज इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN आपका 20.75 दिया है, A कितना दिया है 5 प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 1.75। ये माइनस हुआ तो कितना हो गया 15.75, N माइनस 1 इंटू 1.75, 15.75 डिवाइड बाई 1.75, पॉइंट से पॉइंट उड़ गया N माइनस 1, तो 1575 अपॉन 175 N माइनस 1। तो 5 की टेबल से चला गया ये 3 बार, 1 बार और 5 बार, ये भी 5 की टेबल से गया 3 बार और 7 बार, 37। 37 की टेबल 5 बार पढ़ दो ज़रा, 35, 5 3 जा नहीं जा रहा, जाना तो चाहिए, 37 से जाना तो चाहिए। ये 3 बार ही गया है, 3 बार और ये 3 बार और ये 1 बार और 2 25 और ये गया 5 की टेबल से 3 बार। दोबारा रखते हैं, 2 मिनट रुको 2 मिनट रुको 1575 रुक जाओ ज़रा, सही है, अपॉन 17.5 N माइनस 1। ये 5 की टेबल से गया 3 बार, ये 5 की टेबल से गया 1 बार और 2 इसको दिया 15 बार, 315, ठीक है ना। और ये 5 की टेबल से कितनी बार गया फटाफट से बताएंगे, 1 बार क्यों गया, 5 की टेबल से ये गया 3 बार और 2 इसको दे दिए, 35 बार जाएगा, सॉरी फॉर दैट 35 बार 35 जाएगा। तो ये 5 की टेबल से गया 7 बार, ये 5 की टेबल से गया 1 बार, 1 बार कहाँ जाता है 6 बार और 03 बार, 603 नहीं जाएगा 6 बार और 1 इसको दिया 63 बार और ये गया 9 बार। तो
कितना हो गया 9 इज इक्वल टू n-1 देन n इज इक्वल टू 10, मतलब 10वीं साल में उसकी जो सेविंग है वो 20.75 है। थोड़ा आहिस्ता तरीके से सॉल्व करेंगे, इतना टाइम नहीं लगना कटनिंग में, फटाफट से तरीके से करेंगे सॉल्व। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 5.3 में। जब तक बने रहिए आयुजन क्लासेस के साथ और बवाल कॉन्सेप्ट के लिए हमारी प्लेलिस्ट चेक करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।